वालेकुम। क्या हाल है मेरे फ्रेंड्स का, मेरे व्यूवर्स का और इसके अलावा मेरे लिसनर्स का। मुझे कहते हैं मोना फातिमा और आज आपके साथ हाजिर हूँ मोनाज टिप्स के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा इंडियन फेशियल शेयर करने लगी हूँ। इसका पहला जो है वो पार्ट मैंने शेयर कर दिया था कि इसकी डिटेल क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। आज ये मैं आपको बताऊँगी। पहले तो मैंने आपको इसकी प्राइस वगैरह बताई थी और इसकी बाकी डिटेल दी थी, लेकिन आज आपको यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। तो मेरे हाथ में सबसे पहला जो इनका स्टेप है वो है क्लिनजिंग का। वाइटनिंग फेशियल है, आप इसे जब भी चाहें तो यूज़ कर सकती हैं, किसी पार्टी वगैरह के लिए या फिर किसी शादी वगैरह के लिए। सो आप इजीली इसे जो है वो यूज़ कर सकती हैं अपने घर में ही, और ज़्यादा जो है वो आप अपने पैसे भी बचा सकती हैं। सो पहला स्टेप जो है वो क्लींजिंग का है। हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद जो है वो अंदर से आपको दिखाती हूँ, साथ साथ इसको यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। अब यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है, अंदर से कुछ ऐसा है। तो इसका थोड़ी सी मिकदार जो है वो मैं अपनी फिंगर टिप पे लूँगी, इतना सा ले लेती हूँ और इसको जो है वो अपने हाथ पे लगा लेती हूँ। आपने जो है वो फेस पे लगाना है और डॉट डॉट करके लगाने हैं, लेकिन मैं चूँकि अपने हाथ को ही यूज़ करूँगी, सो हम इस पे वन बाय वन जो है वो सारी अपनी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो जहाँ पे मुझे ज़्यादा निशान है वहाँ पे लगाती हूँ, ताकि जो है ये भी ख़त्म हो जाएं। इसी तरह से आपने अपने फेस पे भी लगाना है और फिर जो है वो आपने क्या करना है कि इसको फुल अपने फेस पे लगाने के बाद हल्के हाथ से आपने इसको मसाज करना है। तो आपको मैं अभी बताती हूँ कि हमने मसाज कैसे करना है। आपने अपने हाथ पे पानी ले लेना है और पानी से आपने अपने सारे हैंड को इस तरह से जो है वो आराम आराम से आपने सारे हाथ पे जो है वो इसको लगा लेना है। तो अब इसको लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर जो है वो आपने इसका मसाज करना है, साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी देना है। आराम आराम से, पानी बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं लगाना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने हाथ पे जो है वो मसाज करना है। तो अब जो है वो हम अपना बाउल जो है वो नज़दीक कर लेते हैं। इसी तरह से सारी प्रोडक्ट हमने यूज़ करनी है। सो हमें यहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो लेकर तो साथ साथ अपने हाथ को जो है वो इस तरह से मसाज जो है वो करते रहेंगे। देख सकती हैं कि मैंने दोनों हाथों पे इसको अप्लाई कर लिया है और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी लूँगी और इस तरह से इसको अच्छे से इसका जो है वो मसाज करती रहूँगी। हल्के हल्के हाथ से इसकी क्लींजिंग जो है वो होती रहेगी। इसी तरह से आपने दूसरे हाथ के भी इसी तरह से पानी लगाकर करते रहना है। और जो ये स्पंज मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास होना चाहिए, या फिर इस तरह की कॉटन, तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। अब जब हम उतारेंगे तो आप देखिएगा यही पानी जो है वो किस कदर जो है वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो मैल कुचैल होती है वो सारी उतर जाएगी। अब 15 मिनट आपने इसको अपने हाथ पे लगाना है और हल्के हाथ से आपने इसका मसाज करना है। जैसे आप देख सकती हैं कि मेरा कलर सांवला है, सो दैट्स वाई मैं जब ये चीज़ें यूज़ करती हूँ तो काफ़ी हद तक जो है वो निखर जाता है। क्योंकि जो आप अगर वाइट होने के लिए करती हैं और अपनी स्किन को जो है वो प्यारा और ख़ूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है वो रेमेडीज़ भी यूज़ करनी पड़ती हैं, साथ साथ इस तरह की प्रोडक्ट भी, और साथ साथ अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखें। तो तब जाके एक अच्छी जो है वो आप सेहत जो है वो गुजार सकती हैं और आपकी स्किन भी हेल्दी नज़र आएगी। तो ये आपने इस तरह से लगा लेना है। फिर हम इसको 15 मिनट के बाद उतारेंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट जो हैं वो गुज़र चुके हैं और ये देखिए ये सारा जो है वो अपनी जिल्द के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। ये आप चेक कर सकती हैं कि हमारी स्किन के अंदर बिल्कुल जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब जो रहती है वो क्रीम इस तरह से, वो हम जो है वो अपने स्पंज की मदद से जो है वो उतार लेंगे। तो ये आप चेक कर सकती हैं कि काफ़ी हद तक क्लिनजिंग के बाद ही हाथ कितना खूबसूरत से हो चुके हैं। तो अभी 5 स्टेप्स हम इसके कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि कितना अच्छा सा जो है वो फ़र्क हमें नज़र आएगा। हैं कि अभी से ही काफ़ी फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। तो अभी जो है हम इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, यानी कि निचोड़ लेंगे अच्छे से आपने इसको निचोड़ लेना है और फिर अपने फेस पर से भी इसी तरह से उतारना है, आराम आराम से, इसी तरह से।
क्योंकि बार बार आप जो है वो अपनी स्किन को जाके तो फिर बेसन के अंदर धोना बहुत मुश्किल होता है, और फिर टॉवल से उसको जो है वो खुश्क करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो आप यहाँ पे कोई स्पून वगैरह ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को निकालने के लिए, लेकिन चूँकि मैं ख़ुद ही अकेले यूज़ करती हूँ सो दैट्स वाई मैं अपनी फिंगर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपको जो है वो अपनी जो है वो कोई स्पून्स वगैरह यहाँ पे रख लेनी है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप जो है वो आएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप जो है वो मेरे पास आएगा, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मसाज क्रीम। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप जो है वो मसाज हम करेंगे, मसाज क्रीम निकाल के। तो इससे जो है वो सेकंड स्टेप अभी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप मसाज क्रीम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो इतनी सी मिकदार में निकाल लेती हूँ और अपने हाथ पे यूँ रख लेती हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है और फिर इसको डॉट डॉट की शक्ल में अपने फेस पे जो है वो इसको यूज़ कर लेना है। अब सेकंड स्टेप भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। सबसे इसका मज़े का जो स्टेप मुझे लगता है वो होता है हमारे पास स्क्रब। अब हम अपने हाथों पे इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सेकंड स्टेप यानी कि मसाज क्रीम वो भी मैंने लगा ली है और इसका हम हल्के हल्के से अपने जो हाथ पाँव हैं उनका करेंगे जी मसाज। लेकिन यहाँ पे मैं अपने हाथों और पाँव का यानी कि कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको फेस पे यूज़ करना है और ये वाइटनिंग के लिए है। सो यहाँ पे अब हम इसका जो है वो इस तरह से मसाज करेंगे और आराम आराम से हल्के हाथ से। और जब आप देखें कि आपकी क्रीम जो है वो थोड़ी थोड़ी खुश्क होने लगी है तो फिर आपने जो है वो पानी लेना है, पानी के साथ जो है वो इस तरह से हल्के हल्के जो है वो मसाज करना है। अब हम इसी तरह पानी के साथ 15 मिनट तक इसका मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर जो है वो थोड़ी देर बाद इसको उतार लूँगी। तो इसको अभी 15 मिनट आपने ड्राई होने के लिए रखना है। साथ साथ हल्के हाथ से इस तरह से आपने अपने फेस का जो है वो मसाज करना है। अब जो है आपने देख लिया है कि मैंने इसका अच्छे से मसाज कर लिया है, अब इसको छोड़ दिया है। अब ये ड्राई जब होगा तो फिर मैं जो है वो इसको अच्छे से इस तरह पानी में इसको डिप करने के बाद स्क्वीज़ करके इस तरह से अच्छे जो है वो इसको अच्छे से स्क्वीज़ करूँगी। सारा पानी निकालने के बाद जो है वो इस तरह से इसे बिल्कुल उतार दूंगी और बिल्कुल भी जो है वो आपने कोई हेजिटेशन फील नहीं करनी, बल्कि आराम से इस तरह से करके आपने इसको उतार लेना है। इसी तरह से दोनों हाथों से आपने इसको उतारने के बाद फिर हम जो है वो स्क्रब यूज़ करेंगे। अब आप देख सकती हैं पहला स्टेप जो है वो हमने क्लींजिंग की है, सेकंड स्टेप हमने मसाज क्रीम से मसाज किया है। अब थर्ड जो है वो हम करेंगे स्क्रब। तो अभी जो है वो आपने अच्छे से इसको उतार लेना है। तो मैं जल्दी से इसको उतार लेती हूँ, फिर जो है वो हम अपना थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है वो इसको कर लिया है, यहाँ पे उतार लिया है वो अपना जो भी मैंने मसाज क्रीम यूज़ की थी। तो अब हमारा थर्ड स्टेप जो है वो इस पे लिखा भी होता है स्क्रब। अब हम थर्ड स्टेप जो है वो यूज़ करेंगे वो स्क्रब वाला यूज़ करेंगे। तो हम जल्दी से स्क्रब को अंदर से निकाल लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक मैंने यूज़ भी कर लिया है। तो इसको निकालने के बाद फिर उसी तरह से सेम जो है वो हम इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने इतनी सी मिकदार जो है वो आपके फेस के लिए काफ़ी होती है। तो अब जो है वो हम इसको जल्दी से जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। सेम उसी तरह से अप्लाई करना है, फिर मसाज करना है, मसाज करने के बाद फिर उतार लेना है। सो जल्दी से आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ भी मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। तो अब आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि इसको जो है ये जो दाने दाने होते हैं इसके साथ इस तरह से अच्छे से रब करना है, ताकि जितनी भी मैल कुचैल हो वो सारी उतर जाए आपकी स्किन से, यानी कि डेड स्किन जो होगी वो खुद ही उतर जाएगी। तो इसमें कोई भी बड़ी साइंस नहीं है, आप इसे इजीली जो है वो इस तरह से कर सकती हैं। तो ख़ुद से अपने फेस पर हल्के हल्के हाथ मारिए। मसाज का तरीका जो है वो आप जो है वो अक्सर बहुत सारी वीडियोस में देखती रहती होंगी कि कैसे जो है वो मसाज किया जाता है और कैसे फेशियल स्टेप्स होते हैं वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे अपने फेस पे। इस स्टेप्स के थ्रू आपने अपने फेस का मसाज करना है और इसी तरह से फेशियल करना है, क्योंकि अगर आप किसी और स्टेप के थ्रू अपने फेशियल या मास्क वगैरह लगाएंगी तो उससे ये होगा कि आपको झुर्रियाँ छाइयाँ वगैरह इस तरह से पड़ सकती हैं।
सो एहतियात बहुत करनी है। यहाँ पे जो है ये चीज़ भी इग्नोर नहीं करनी, इसको भी साथ साथ जो है वो लेके चलना है। इस तरह से आप जो है वो अपनी फिंगर की मदद से जो है वो यहाँ पे भी अपना जो है अच्छे से स्क्रब कीजिए, और जैसे मुझे ये निशान हैं तो इन पे भी अच्छे से स्क्रब कीजिए। अब यहाँ पे इसके साथ बहुत सारे टूल्स भी यूज़ होते हैं फेशियल के साथ, जो हम करते हैं, जो हम साथ अप्लाई करते हैं। लेकिन आज मैं टूल्स वगैरह आपको नहीं बता रही, बल्कि जस्ट आपको सिंपल जो है वो तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके पास टूल्स वगैरह नहीं हैं तो आप जो है वो इजीली ख़ुद अपने घर में जो है वो कैसे इसको कर सकती हैं। अब आप इसको 15 मिनट जो है वो लगाना है, साथ साथ जो है अच्छे से इसकी मसाज करना है अपने हाथों का। यानी कि मैं तो आपको फेस का बता रही हूँ, लेकिन मैं ख़ुद जो है वो हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, और बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर स्टेप्स वगैरह तो लिखे हैं, तो उसके लिए कोई भी आपको सेकंड जो है वो चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ये सारा मेथड कर लिया है। तो हम अब जो है वो थोड़ी देर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। अब हम इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ते हैं और उसके बाद जो है वो मैं इसको उतार लूँगी। अब आप देख सकती हैं कि इसको मैंने अच्छे से जो है वो इसका मसाज जो है वो कर लिया है। बहुत अच्छे से जो है वो इसकी स्क्रब जो है वो मैंने कर ली है। और अब सबसे पहले हमने स्टेप जो यूज़ किया था वो क्लींजिंग का था, फिर उसके बाद मसाज क्रीम का, अभी स्क्रब मैंने यूज़ किया है। तो आप देख सकती हैं कि ये भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको जल्दी से उतार लेते हैं और आप देखेंगे कितनी जो है वो मैल कुचैल जो है वो निकल चुकी है। तो अब जो है वो हम इसको भी यहाँ से जल्दी से उतार लेते हैं। तो ये आप देख सकती हैं कि कितना फ़र्क आया है। तो इसको मैं जल्दी से उतार के तो फिर नेक्स्ट हम अपना प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अब आप देख सकती हैं कि हमारा चौथा स्टेप जो है वो स्किन पॉलिश का है। स्किन पॉलिश जो है ये काफ़ी अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, इसे तो लाजमी यूज़ करना चाहिए। तो अब जो है वो हम जल्दी से इसको यूज़ कर लेते हैं, और साथ साथ आप जो है वो बहुत अच्छे से फ़र्क जो है वो मेरे हाथों में देख रही होंगी कि काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो अभी हम इसको भी इसी तरह से अपने हाथ पे लेंगे, क्योंकि मैं फ़ेस पे तो यूज़ नहीं कर रही, आपको हाथों पे लगाना सिखा रही हूँ। हालांकि ये फ़ेस की प्रोडक्ट है। सो अब जो है वो जल्दी से इसको भी उसी तरह से अप्लाई कर लेते हैं, और फिर एंड में आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि क्या आता है। अब जो है वो आप देख सकती हैं कि ये जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके तो दोबारा से हम इसका करेंगे अच्छे से मसाज। अब आप देख सकती हैं कि ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको भी जल्दी से उतार लेते हैं। तो इस तरह से आपने अच्छे से जो है वो इसको उतार लेना है। अब आप देख सकती हैं कि मैंने 4 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकती हैं कि मेरी जो स्किन है वो कितनी सॉफ्ट और प्यारी हो चुकी है, और 2 दिन बाद जो है वो काफ़ी अच्छा असर आता है इसका। तो पहला स्टेप हमने जो है वो क्लींजिंग की थी, उसके बाद हमने मसाज क्रीम जो है वो यूज़ की, उसके बाद स्क्रब यूज़ किया, फिर जो है वो हमने स्किन पॉलिश जो है वो यूज़ की, और अब हमारे पास फाइनली एंड लास्ट हमारे पास जो है वो वाइटनिंग मास्क है। हम इसको भी वैसे ही यूज़ करेंगे, और अब आपको ये जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ, और ये अंदर से भी आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का होता है, और आपने इसी तरह से अपनी फिंगर पे इसको लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो निकल आया है, तो अब इसको वापस जो है वो बोतल के अंदर नहीं आपने डालना। मैं चूँकि अकेले यूज़ करती हूँ तो इसलिए कोई स्पून वगैरह यूज़ नहीं कर रही, लेकिन आप जो है वो अगर ज़्यादा पार्लर वगैरह में यूज़ करती हैं या ज़्यादा बंदे यूज़ करते हैं तो फिर कोई स्पून वगैरह ले लीजिए, तो उससे जो है फिर आपने निकालना है। अब जो है वो इसी तरह से आपने अपने फेस पर डॉट 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 की शक्ल में जो है वो अपने फेस पर इसको यूज़ कर लेना है, या फिर अपने हाथों पर अच्छे से जो है वो अप्लाई कीजिए, और फिर अपने क्लाइंट को जो है वो इस तरह से लगाइए। अभी जो है वो इस तरह से डॉट 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 करके मैंने लगाना है। तो अपने पूरे हाथ पे जो है वो इसको अप्लाई कर लेती हूँ। 15 मिनट तक इसी तरह से लगाना है, मसाज करना है हल्के हाथ से,
और फेशियल के खास स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसी तरह से, और फिर जो है वो मैं इसको पूरा जो है वो लगा लूँगी। इसको लगाने के बाद फिर मसाज करूँगी, और मसाज करने के बाद आपको उतार के तो फिर साथ साथ ये दिखाती रहती हूँ आपको कि कैसे जो है वो ये सारा जो है वो कंप्लीट एक फेशियल जो है वो हमारा आज हो जाएगा। सो अभी मैं इसको जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब जो है वो फाइनली एंड लास्ट जो है हमारे पास था जो मास्क था, यानी कि वाइटनिंग मास्क, वो मैंने अप्लाई कर लिया है। और आप देख सकती हैं कि इसको जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो साथ साथ अप्लाई कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जैसे ड्राई हो चुका है तो अब साथ में इसको जो है वो इस तरह से आपने पानी लेना है और पानी के साथ अच्छे से इसका मसाज करना है, और इसको भी मैं 15 मिनट तक करूँगी। तो इसको करने के बाद आपका जो फेशियल है वो तकरीबन 4-5 घंटों में जो है, मुझे लगता है कि 4-5 घंटे आपको इजीली लग जाते हैं, क्योंकि आराम से आपने करना है। एकदम से आप करेंगी तो उससे जो है वो आपकी क्लाइंट्स भी जो है वो मुतमिन नहीं होंगे, और साथ साथ आपको ख़ुद भी लगेगा कि अच्छे से वर्क नहीं हो सका। सो जहाँ पे भी आपको लगता है कि दाग धब्बे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जो है वो साथ साथ जो है वो अच्छे से आपने अपने हाथों से जो है वो इसको रब कर लेना है, ताकि जितने भी ये दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होंगे बट थोड़े से कम हो जाएंगे। सो हम इसको अच्छे से कर लेते हैं और फिर जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब जो है वो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, 15 मिनट भी गुजर चुके और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब जल्दी से हम इसको उतार लेते हैं। अब पानी भी है वो भी गंदा हो चुका है, तो अब चूँकि मैंने इसको बार बार जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो लेकिन आप जो है वो साथ साथ चेंज करती रहिएगा। मैंने चूँकि वीडियो बनानी थी एक जगह बैठ के, तो यहाँ पे मैं जो है वो कर रही हूँ, लेकिन आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ जो है वो ये जो पानी है ये साथ साथ जो है वो चेंज करती रहिएगा। तो ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए कि कितनी जो है वो मैल कुचैल जो है वो निकलती है। सो दैट्स वाई मैंने इसको चेंज नहीं किया, वरना मैं इसको जल्दी से चेंज कर लेती। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए हमारी जो स्किन है उससे कितनी जो है वो डर्ट वगैरह उतरी है, तो इसलिए जो है वो आपको नज़र आए कि इतना ज़्यादा जो है वो डर्ट हमारी स्किन पे जो है वो होती है। सो दैट्स वाई मैंने इसको यहीं पे रहने दिया। अब जल्दी से जो है वो करके तो इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ी देर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब जो है वो मैंने हाथों को अच्छे से वॉश भी कर लिया है, तो अब आप देख सकती हैं कि कितनी अच्छी सी इसकी फ़ाइनल लुक आई है और कितने सॉफ्ट से मेरे हाथ हो चुके हैं। और ये आप देख सकती हैं आपके सामने ही है इसकी फ़ाइनल लुक। और ये जो है वो अच्छे से मैंने जो है वो वॉश कर लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। तो आप जब भी पार्लर में जाएँ तो उनको बोलें कि ये स्पंज जो है वो हर दफ़ा न्यू यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। तकरीबन 100 रुपये का आपको बाज़ार से, यानी कि 100 रुपये का आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। सो दैट्स वाई आपने ये जो है वो ख़ुद भी बाय कर सकती हैं, आप ख़ुद भी बाय कर लीजिए। अब हमारा फाइनल स्टेप जो है वो हो चुका है, हमारे हाथ जो हैं वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो अब आपने अपने नेल्स जो हैं उनको भी साथ साथ जो है वो अच्छे से इनकी तराश खराश भी कर लेनी है। सो यहाँ तक जो है वो आज मैंने आपको अपना जो है वो फेशियल स्टेप बताया। ये आपने यही स्टेप जो है वो ऐसे ही बिल्कुल अपने फेस पे करना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने जो है वो क्लींजिंग करनी है अपने फेस पे। सेकंड आपने जो है वो मसाज करना है, उसके बाद आपने स्क्रब यूज़ करना है और फिर स्किन पॉलिश यूज़ करनी है। उसके बाद आपने वाइटनिंग मास्क जो है वो लगाना है, और ये सारे स्टेप जो है वो 15-15 मिनट के लिए आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद जी आपने ये सारे स्टेप्स करने के बाद स्किन शाइनर, अगर आपके पास मौजूद है स्किन शाइनर तो आप वो भी अपनी स्किन पे यूज़ कीजिए लास्ट में। इसको लगाने के बाद आप अपने स्किन शाइनर जो है वो यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आपको किसी वीडियो में स्किन शाइनर जो है वो यूज़ करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे हम ये सारे स्टेप यूज़ करने के बाद हम जो है वो स्किन शाइनर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्टेप आप अपने घर में कर सकती हैं। एक फेशियल अगर आप लेकर आएंगी तो इसको बहुत सारे बंदे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 50 लोग तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 50 टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो है वो 50 लोग अगर इसको यूज़ कर रहे हैं 1000 रुपये में या 1500 में, तो मेरे ख्याल से ये महंगा नहीं है। अब कॉटन बल्स मैंने इसलिए रखी थी कि अगर आपके पास ये चीज़ ना हो तो,
लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने इससे जो है वो वॉश करती रही। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये इस तरह की कॉटन बॉल्स ले लीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपने आराम आराम से जो है वो इनसे इस तरह से उतार लेना है। सो आज की वीडियो जो है वो आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तो इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कहते हैं मोना फातिमा, और आज आपके साथ हाजिर थी मोना टिप्स के प्लेटफॉर्म पे। तो इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।